2002 में अमरीकी अफवाज का इराक पर हमला हो, 1986 लिबिया पर या फिर 2014 में शाम पर। अमरीका ने जब चाहा मशरिक़ वस्ता की तकदीर बदलने की कोशिश की। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो गुज़श्ता कई दहाइयों से इनके काबू में नहीं आ रहा, और वो है ईरान। सोचे ज़रा, दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें, सबसे जदीद हथियार और सबसे बड़ी सल्तनतें, रूम, अरब, तुर्क, बरतानिया, रूस, सब ने एक मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश की और सब नाकाम लौटे। आज अमेरिका और इसराइल भी इसी मुल्क के सामने सोच में पड़े हैं। ये मुल्क न छोटा है न कमजोर। पिछले 600 सालों में इसकी सरहद का 1 इंच भी नहीं हिला। आज हम समझेंगे कि इस मुल्क की असल ताकत क्या है और वो क्या चीज है जो इसे दुनिया के बाकी ममालिक से बिल्कुल अलग बनाती है। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। और आज बात करते हैं ईरान की। ईरान को अगर एक लफ्ज में समझना हो तो वो लफ्ज है किला। लेकिन ये किला किसी बादशाह ने नहीं बनाया, इसे खुद कुदरत ने तराशा है। जनूब में ज़ोग्रुस पहाड़ी सिलसिला है, एक ऐसी दीवार जो जनूब से आने वाले दुश्मनों को रोकती है। जनूब मगरिब में यही पहाड़ इराक की तरफ झुकते हैं और शुमाल मगरिब में तुर्की के साथ एक ऐसी सरहद बनाते हैं जिसे उबूर करना तकरीबन नामुमकिन है। जहां पहाड़ नहीं वहां दलदल है, दरियाए दिजला और फुरात के संगम पर एक कुदरती खंदक जो हर हमलावर का रास्ता रोकती है। शुमाल में कैस्पियन सी की तरफ अलबुर्ज पहाड़ी सिलसिला पहरा देता है। मशरिक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ छोटी छोटी पहाड़ी जंजीरें ईरान को एक रिबन की तरह लपेटे हुए हैं। और जुनूब में खलीज फारस, इस किले की आखिरी दीवार। अगर कोई समंदर से आना चाहे तो सामने 1.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हैं जो 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हैं। और अंदर अंदर 2 बड़े सहरा हैं, दश्ते कवीर और दश्ते लूत, इतने बंजर कि आबादी खुद ब खुद पहाड़ों पर चली जाती है। 90 करोड़ की आबादी और ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में। कोई भी दुश्मन अंदर घुसे, सप्लाई लाइनें टूटें, रास्ते तंग हों, मौसम सख्त हो और वक्त उसके खिलाफ चलने लगे। लेकिन एक और पहलू भी है, यही पहाड़ ईरान को महफूज रखते हैं और यही ईरान को कैद भी करते हैं। जब भी ईरान ने मगरिब की तरफ बढ़ने की कोशिश की, यही पहाड़ उसके लिए रुकावट बने। शायद इसीलिए ईरान ने एक और रास्ता निकाला, प्रॉक्सी नेटवर्क। लिबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूसी, इराक में इस्लामी मुजाहमत, फिलिस्तीन में हमास। अब आते हैं उस नुक्ते पर जो वाकई दुनिया को रात को सोने नहीं देता, आबनाए हुर्मुज। खलीज फारस का पूरा शुमाली किनारा शुरू से आखिर तक सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है, जबकि नीचे का हिस्सा 7 ममालिक आपस में बांटते हैं, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरैन, कतर, यूएई और ओमान। और इस खलीज का मुंह वो आबनाए हुर्मुज है जिसका शुमाली किनारा मुकम्मल तौर पर ईरान का है। हुर्मुज पर ईरान की तरफ एक वी शक्ल बनती है। 3 तरफ से ईरान इसे कंट्रोल कर सकता है और दूसरी तरफ ओमान का छोटा सा किनारा जो सिर्फ 50 किलोमीटर तक निकला है, वो भी तंग पहाड़ी रास्तों में। ईरान ने साफ कह दिया है, अगर किसी ने यहां देखा भी तो जहाज जला दिया जाएगा। अब ये सोचें, दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। कतर की 90% LNG इसी रास्ते से जाती है। 2025 में दुनिया की मईशत $120 ट्रिलियन थी और इसमें से 6000 अरब डॉलर का इन्हिसार हुर्मुज पर है। अगर हुर्मुज बंद हो जाए तो ये सिर्फ खलीजी ममालिक का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का बहरान है। यही ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कार्ड है। ईरान का कुल दायरा 8731 किलोमीटर है, जिसमें से 2815 किलोमीटर समुद्री साहिल है। लेकिन ये आम साहिल नहीं। जहां आम ममालिक में साहिल के बाद रेत होती है, यहाँ पहाड़ है और इन पहाड़ों में छुपी हैं मिसाइल बैटरियां, ऐसी जगहों पर जो सैटेलाइट और ड्रोन को नजर ही नहीं आती। गारें हैं, अंधे मकामात हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। अगर कोई दुश्मन समुंदर से उतरे भी तो फौरन पहाड़ों से घिर जाए और अचानक हमला हो सकता है। यह फायदा कोई बाद में नहीं सोचा, यह कुदरत ने खुद डिजाइन किया है। ईरान में एक कौम नहीं रहती, फारसी, आजरी, कुर्द, अरब, बलूच, तुर्कमान और भी कई। हर गिरोह की अपनी जुबान, अपना कल्चर, अपनी सदियों पुरानी शिकायतें। बेशक ईरान ने सबको शिया मुस्लिम की छतरी तले रखा है, लेकिन एहतजाज होते रहते हैं। दिसंबर 2025 में शुरू होने वाले प्रोटेस्ट्स अब तक जारी हैं।
7,000 से जायद हलाकतें, 1919 के बाद सबसे बड़ा एहतजाज। ये तनव्वो ईरान के लिए चैलेंज है, लेकिन बाहर से आने वाले किसी भी दुश्मन के लिए ये इससे भी बड़ा मसला है, क्योंकि कब्जा करने वाले को पहले जुग्राफिये से लड़ना होगा, फिर अंदर के लोगों को एक साथ लाना होगा, और ये तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए सद्दाम हुसैन का हिसाब गलत निकला। 1980 में उसने सोचा कि इनकलाब के बाद ईरान कमज़ोर होगा, हमला कर दो, जल्द जीत मिल जाएगी। जंग 8 साल तक चली। शुरू में इराकी फ़ौज काफ़ी अंदर तक घुस गई, लेकिन 2 सालों में ईरान ने अपनी ज़मीन वापस ले ली। फ़ौज के साथ आम लोग भी लड़े। वो गिरोह जो आपस में लड़ते थे एक हो गए। सद्दाम को उम्मीद थी कि ईरान के अरब उसकी तरफ आ जाएंगे, ना आए। 10 लाख जानें गईं और सद्दाम को बग़ैर 1 इंच ज़मीन लिए वापस जाना पड़ा। यही ईरान का सबसे बड़ा हथियार है, इत्तेहाद जब ख़तरा हो। ईरान का रकबा 16 लाख मरबा किलोमीटर है। 2 पाकिस्तान इसमें समा जाएं। ये कोई छोटा निशाना नहीं जिसे चंद हफ्तों में फतह कर लिया जाए। जो भी सरहद उबूर करे, आगे पहाड़ी रास्ते, सहराई मैदान और दूर अंदर बसे शहर। दुश्मन जितना अंदर जाए, सप्लाई लाइनें इतनी लंबी, ईंधन का बोझ इतना भारी, मुज़ाहमत को इतना वक्त मिले। और तेहरान, इस्फहान, मशहद सरहद पर नहीं, अंदर है, महफूज है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। दुश्मन थकता जाए और ईरान की ज़मीन खामोशी से इसे निगलती जाए। यही वजह है कि ट्रंप बार बार ईरानी अवाम से कहते हैं खुद ही अपनी हुकूमत बदलो, क्योंकि उन्हें भी मालूम है अवाम की मदद के बगैर ईरान को शिकस्त देना नामुमकिन है। ईरान ना सिर्फ एक मुल्क है, ये एक खामोश मुहाफिज है जो वक्त को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है। पहाड़, समुंदर, आबनाए, लोग, रकबा, ये सब मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जो सदियों से नाकाबिले तस्खीर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं एक और दिलचस्प मौजू के साथ।